खबरें सुपरफास्ट। एलओसी पर सेना ने पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पुंछ सेक्टर के कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की ओर से न सिर्फ गोलियां बरसाई गई बल्कि मोर्टार भी दागे गए। मुस्तैद सेना ने पाकिस्तानी मंसूबों को करारा जवाब दिया। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके में फायरिंग की, जहां कई घरों को नुकसान पहुंचा है। फायरिंग में खौफजदा लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। सेना ने कश्मीरी पत्थरबाजों को भारत दर्शन पर भेजने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक सेना का मकसद कश्मीर घाटी में गुमराह किए गए युवाओं को सही रास्ते पर लाना है। सेना चाहती है कि इन युवाओं को असली भारत दिखाया जाए, कैसे भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, कैसे देश के दूसरे हिस्सों में मंदिर, मस्जिद और चर्च साथ साथ हैं। गुजरात के अमरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सभा में चूड़ियां फेंकी गई। एक शख्स ने किसानों की कर्ज माफी का नारा लगाते हुए मंच पर चूड़ियां फेंकने लगा। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त स्मृति जनसभा को संबोधित कर रही थी। सुरक्षाकर्मियों ने फौरन चूड़ियां फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। चूड़ी फेंकने वाले शख्स केतन कासवाला को छुड़ाने के लिए कांग्रेस के परेश धानानी समेत कई कांग्रेसी नेता धरने पर बैठ गए। काफी ड्रामे के बाद देर रात पुलिस ने 20 साल के केतन कासवाला को छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन का असर सरकार पर भी दिखने लगा है। शिवराज सरकार ने सोमवार को गृह सचिव को बदल दिया। इसके अलावा 7 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया। शिवराज सरकार ने मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत की जांच के लिए भी एक आयोग का गठन किया है। इस 1 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष हाईकोर्ट के पूर्व जज होंगे। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में आंदोलन कर रहे 6 किसानों की मौत हो गई थी। किसानों के आंदोलन की तपिश से तनावग्रस्त एमपी के मंदसौर में आज फिर से सियासी पारा चढ़ेगा। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मंदसौर का दौरा कर पीड़ित किसानों से मिलने जाएंगे। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी आज मंदसौर जाने वाले हैं। मंदसौर में धारा 144 लागू है। यहाँ फिलहाल किसी भी नेताओं को जाने की इजाजत नहीं है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आखिरकार मुंबई पहुंच गया है। कल देर शाम मुंबई में झमाझम बारिश हुई। मानसून की पहली बारिश में ही बीएमसी की पोल खुल गई। थोड़ी सी बारिश में ही कई निचले इलाकों में पानी भर गया। तेज हवा के साथ आई बारिश में कई पेड़ भी गिर गए। एक पेड़ एक कार पर गिरी, जिससे कार दब गई। खैरियत ये रही कि उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली और रांची के रास्ते में धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर 15 जून से ट्रेनों की आवाजाही बंद करने का ऐलान किया है। इससे तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों की आवाजाही पर असर पड़ेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी की रिपोर्ट के मुताबिक धनबाद और चंद्रपुरा के बीच बिछी रेल लाइन के नीचे कोयले में आग फैल चुकी है, जिससे इस रेल मार्ग पर गाड़ियों को चलाना खतरनाक है। $10,000 करोड़ की चपत लगाने वाले विजय माल्या की एक और हेराफेरी का खुलासा हुआ है। माल्या ने किंगफिशर के नाम पर SBI लोन का इस्तेमाल IPL में किया था। आज तक के पास इस बात का पुख्ता सबूत है। अप्रैल 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस 1200 करोड़ के घाटे में थी और उस वक्त SBI ने किंगफिशर एयरलाइंस को 500 करोड़ का कर्ज दिया। इसी साल विजय माल्या ने 476 करोड़ की लागत से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की IPL फ्रेंचाइजी खरीदी थी। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस से कुछ फंड डाइवर्ट भी किया। 30 अप्रैल 2009 और 4 मई 2009 को विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस से 15.9 करोड़ रुपए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में लगाए। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक माल्या ने 77 चेक बांटे। इनमें से 76 चेक तो SBI से क्लियर हो गए, मगर 15.9 करोड़ का एक चेक रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये चेक रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। ये सारा खुलासा बैंक और माल्या की कंपनी के ईमेल के जरिए हुआ। विजय माल्या के ब्रिटेन के प्रत्यर्पण को लेकर आज ब्रिटेन के कोर्ट में सुनवाई होगी। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में भारतीय अधिकारियों का पक्ष CPS की ओर से रखा जाएगा। पहले ये सुनवाई 17 मई को होनी थी। पिछले महीने स्कॉटलैंड यार्ड ने धोखाधड़ी के आरोपों में माल्या को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद माल्या को जमानत पर छोड़ दिया गया था। माल्या ने 6.5 लाख पाउंड का जमानती बॉन्ड भरने के अलावा अदालत को यह आश्वासन दिया था कि वो प्रत्यर्पण से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा हो गई है। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर 25 और 26 जून को वॉशिंगटन जाएंगे।
वॉशिंगटन में 26 जून को मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे और दोनों राष्ट्राध्यक्षों की ये पहली मुलाकात होगी। पेरिस जलवायु सम्मेलन में ट्रंप ने भारत के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसके बाद मोदी और ट्रंप की मुलाकात की अहमियत और बढ़ गई है। कश्मीर के पुलवामा में सोमवार को टेररिस्ट ने सीआरपीएफ कैंप पर अटैक किया। आतंकियों ने त्राल के सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए हैं। रविवार को ही आतंकियों ने श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर के पास ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें 4 जवान जख्मी हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार पर मेहरबानियों की बौछार कर दी है। केंद्रीय सड़क निधि से यूपी को 10,000 करोड़ का गिफ्ट मिला है। इस योजना के तहत बुंदेलखंड को 6 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे का झांसी तक विस्तार होगा। झांसी से इलाहाबाद वाया चित्रकूट को भी 4 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा। यूपी के 73 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने पर भी सहमति बन गई। गडकरी आदित्यनाथ की बैठक में 2019 के कुंभ से पहले इलाहाबाद और वाराणसी के बीच वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू करने की भी योजना बनी। योगी पीएम मोदी से भी मिले। बैठक में योग दिवस की तैयारियों पर भी बातचीत हुई। लखनऊ में मोदी और योगी 21 जून को योग दिवस पर साथ साथ योग करेंगे, जिसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं। 20 और 21 जून को पीएम मोदी लखनऊ में होंगी। बीजेपी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। पार्टी ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अरुण जेटली और वेंकैया नायडू को रखा गया है। कमेटी राष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने से पहले एनडीए के घटकों में सहमति बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना प्रमुख जनरल रावत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में संदीप दीक्षित को फटकार लगाई है। राहुल ने कहा कि सेना और सेना प्रमुख के बारे में किसी नेता को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। संदीप दीक्षित ने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने के बाद माफी मांग ली थी। आज मुझे प्रेस में किसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने आर्मी चीफ के बारे में बयान दिया है। यह बिल्कुल गलत है। आर्मी चीफ हिंदुस्तान के सेना का चीफ है और उसके बारे में राजनीतिक लोगों को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। पंजाब के संगरूर में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके में गोदाम के साथ लगती फीड फैक्ट्री और नया बना मकान पूरी तरह से खत्म हो गया। आसपास के घरों में लोग भी हादसे में जख्मी हुए हैं। गुजरात के वलसाड में कार और ट्रक की टक्कर के बाद आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कार में सवार 2 लोग बाहर नहीं निकल सके। इन दोनों कार सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की वजह से हाईवे पर करीब 1 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। ठाणे में 2 गुटों में खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से मन्नू सिंह नाम के एक नौजवान ने कार से 5 लोगों को रौंद दिया। दोनों गुटों के बीच जमकर तलवारबाजी हुई। बीच बचाव करने आया पुलिस वाला भी पिट गया। यूपी के फतेहपुर में जिला विकास भवन में एक बैठक के दौरान लोगों ने कर्मचारियों को पीट दिया। विकास भवन में गांव वाले प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मीटिंग के लिए आए थे। योजना में गड़बड़ी को लेकर लोगों ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यूपी के मेरठ में एक मनचला महिलाओं के गुस्से का शिकार बन बैठा। मेरठ के सूर्या प्लाजा के सामने एक महिला ने आरोपी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और उसे पीटने लगी। इसके बाद आसपास की और महिलाएं भी वहां जमा हो गई और चप्पलों से उसे जमकर पीटा। राजस्थान के करौली में जमीनी जंग को लेकर 2 गुटों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। झगड़े में एक पक्ष ने बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बुजुर्ग शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस खूनी झड़प में बुजुर्ग के बेटे सहित 4 लोग जख्मी हो गए हैं। अजमेर के डिलक्स पैराडाइज होटल में छापेमारी के दौरान सट्टेमारों का गिरोह पकड़ा गया। इस सट्टे की लाइन बंटी हलवाई की थी, जो अभी जोधपुर से सट्टे का काम संचालित कर रहा है। कुछ दिन पहले बंटी की तलाश में यूपी की पुलिस अजमेर पहुंची थी और उसके कई ठिकानों पर छापे भी मारी थी। पुलिस ने मौके से 7 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। कप्तान सरफराज अहमद की शानदार 61 रन की बदौलत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा। कल करो या मरो के मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ग्रुप ए की टीम 1 टीम इंग्लैंड से 14 जून को होगा। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 237 रन का टारगेट मिला था।
पाकिस्तान की शुरुआत तो ठीक थी, पर मध्य क्रम के बैट्समैन एक के बाद एक धराशायी होते चले गए। इसके बाद सरफराज अहमद कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को जीत की दहलीज तक ले गए। सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर ने 8वें विकेट के लिए जबरदस्त तरीके से 75 रनों की साझेदारी की। आमिर 28 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान की जीत में सलामी बल्लेबाज फखर जमान के 50 रनों का भी अहम रोल रहा। अहम मैच में श्रीलंका भी बड़ा स्कोर नहीं खड़ी कर पाई। पहला विकेट छठे ओवर में ही गिर गया। भारत के खिलाफ मैच के हीरो कुशल मेंडिस भी सिर्फ 27 रन ही बना सके। इसके बाद श्रीलंका का विकेट लगातार गिरते रहा। डिक्लेवा और कप्तान मैथ्यूज की संघर्ष भरी पारी की बदौलत श्रीलंका 236 का स्कोर खड़ी कर पाई। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच 15 जून को खेला जाएगा। भारत अपने ग्रुप में टॉप पर रहा, जबकि बांग्लादेश की टीम ग्रुप ए की दूसरे नंबर पर रही। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया इंग्लैंड में भारतीय हाई कमिश्नर की रिसेप्शन पार्टी में पहुंची। क्रिकेट की मक्का लॉर्ड्स ग्राउंड में आयोजित इस रिसेप्शन पार्टी में पूरी टीम मौजूद थी। युवराज अपनी पत्नी के साथ शरीक हुए।